हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफेंस नेटवर्क के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए पिछले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चिन जियांग उसने एक बंदे को मार दिया था, उनको इंपॉर्टेंट बनता नहीं था, ठीक है, चिन जियांग की नज़र में, और बातें हो रही थी। तो एक बंदे ने कहा था कि हमें डर नहीं लगता तुम्हारे अगेंस्ट आने के। तो साथ तक लामसन को पूरा सीन बहुत इंजॉइंग लग रहा है। तो वो गुदंग चिंग का पुराना दोस्त था, इसलिए वो बोलता है, हॉल मास्टर आपने ही कहा था कि ये यंगर जनरेशन का मैटर है, ओल्डर जनरेशन को नहीं आना चाहिए। जाओ जिलियांग, वांग कुआन और किन जेजुन सब चाहते थे कि दोनों साइड जान तक लड़े। स्पेशली होले लाइट साइड का किन जेजुन उसी ऑलरेडी पूरे ईस्ट उसी को कॉन्कर कर लिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा जा सकता था। तो ठीक है, ज़मीन बची तो उन्होंने नहीं ली थी। अब एक पावरफुल गॉड सैंड भी आ गया था जो पूरे मॉर्टल वर्ल्ड पर रूल करना चाहता था। अगर दोनों की फाइट शुरू होती तो फायदा मतलब उसका होली लाइट सेक्ट का ही होता। चाहे कुछ भी हो, लियू मिंगर हमेशा चिन जांग को सपोर्ट करती थी क्योंकि चिन जांग उसका लव था। जब फायर गॉड सैंड का हॉल मास्टर ने उसे सड़े हुए फ्लेश को देखा जो मिट्टी में चिपक गया, तो उसका गुस्सा भर गया। उसने फायर बॉल रिलीज की जिसने तिये लांग हाओ की बॉडी को एसएस में बना दिया। एक यंग मैन जिसके पास फायर सोल था वो बस ऐसे ही मर गया। इस बात का कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अफसोस किया। मॉर्टल वर्ल्ड रेलम के सब मैग्नेसेट्स के अपने अपने फोर्सेस थे, अपनी टेरिटरी थी, वो एम्परर जैसे थे अपने एरिया में, वो अलाउ करते थे, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है, अपनी टेरिटरी में किसी और को आना। फायर गॉड सैंड का हॉल मास्टर अंदर से अंदर जल रहा था, चिन जियांग को घूर रहा था। फिर उसने फायर गॉड सैंड को मिडिल एज्ड मैन को के पास लौट गया। उसने क्लियरली समझ गया था कि मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड मॉर्टल रियलम का मैग्निफिसेंट का सोच रहा है। अगर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला तो गू देंगचिंग रेजिस्टेंस कर देता और बाकी लोग भी फायर गॉड सैंड के अगेंस्ट हो जाते और वही फायर गॉड सैंड खत्म हो जाता। अब मॉर्टल वर्ल्ड ऑफ थ्री रेलम शुरू होने वाली थी, इसलिए दूसरे वर्ल्ड्स से फायर गॉड सैंड के एक्सपर्ट्स को बुलाना इम्पॉसिबल था। दूसरे वर्ल्ड्स वाले फायर गॉड सैंड ऑलरेडी अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे थे ताकि रिसोर्सेस गैदर कर सके। चिन जांग ने एक कपड़ा निकाला और पहन लिया। उसने अपना फेस साफ किया और बोला, उस वक्त मेरा मास्टर इतना पावरफुल था कि वो चाहता तो एक्सट्रीम मार्शल से सबसे पावरफुल बना सकता था। सारे कॉन्टिनेंट्स में कोई भी उसका सामने नहीं टिक पाता। ये सिर्फ एक ड्रीम रहता फायर गॉड सैंड का पूरे वर्ल्ड को कब्जा करना। चिन जांग की बात वही थी जो वहाँ मौजूद सब लोग सोच रहे थे। मॉर्टल मास्टर वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स ऑलरेडी इतने डेवलप हो चुके थे कि वो फिर से कुछ दूसरों को क्यों दे ऐसा था, ठीक है, मतलब हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, तुम्हें क्यों दे ऐसा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है ना, कब्जा करने की, तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वाले अपनी जान लगा देते, स्पेशली गुदंग सिंह जोर से कहता है। साथ ही उसने किन जेजुन की तरफ देखा जिसकी होली लाइट सेक्ट ऑलरेडी पूरे ईस्ट इसी को रूल कर रहे थे। गुदंग सिंह डिसाइड कर चुका था कि हेवन एसेंड करने से पहले ऐसे डेंजरस को खत्म कर देगा। फायर गॉड सैंड का हॉल मास्टर की ठंडी आवाज में बोलता है, हम सिर्फ डेमन्स के अगेंस्ट तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। सबको एकजुट रखना जरूरी है। लियू मिंगर स्निट करते हुए कहती है, हम ऑलरेडी यूनाइटेड है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तुम्हारे पास सिर्फ कुछ थाउजेंड से डिसाइबल्स हैं, तुम हमारी क्या मदद कर पाओगे। इट सीम्स जैसे तुम फायर गॉड सैंड वाले लोग काफी डेंजरस हो। अब तो इतनी ट्रबल देखकर चैन से सोना भी मुश्किल हो गया है। लान यूंगजाओ हंसते हुए बोला। फायर गॉड सैंड के लोग एक्सप्रेशनलेस खड़े रह गए थे क्योंकि लियू मिंगर और यूंगजाओ बिल्कुल उनकी बेइज्जती कर रहे थे, ठीक है। उन्हें यकीन नहीं था कि वो लोग इतने यूनाइटेड हो गए। उनके यूनिटेशन के हिसाब से हुआंग जीतियान अभी भी यही था, और अगर मॉर्टल वर्ल्ड एक्सट्रीम केओस में चला जाता तो सामने जरूर आता हुआंग तियानचिन। पास्ट में हुआंग जीतियान हर जगह ट्रैवल करता था, हर मैग्नेट्स को चैलेंज करता था। वो कभी नहीं आ रहा था, इसलिए मैग्नेट्स मतलब वही पावरफुल पावर हाउसेस समझ लो, ठीक है, बहुत सारे डरते थे। अभी भी फायर गॉड सैंड के लोग डिस्कस्ड लुक से रिसीव कर रहे थे, फिर भी वो वहीं रुक गए थे। व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रिलम खुलने का वेट कर रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे, तो अंदर जाकर देखना बनता था। फायर चिन जियांग गुदंगचंग के पास खड़ा होकर क्विकली क्राउड के साथ वेट करने लगा। वर्लपुल वायलेंटली स्पिरिट की को एब्जॉर्ब कर रहे थे और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हवा में गायब हो जाती है। जल्दी ही सबके सामने महसूस होता है कि स्पेस हिल रहा है। धीरे धीरे स्प्लिट होने लगा और एक ह्यूज क्रैक अपीयर हुए। निकलने वाली और बहुत ही टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रहे थे, ठीक है, जिसमें सबका बैक्स में पीठ में ठंडी से रन दौड़ते। व्हाइट टाइगर स्लॉटर का गॉड था, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो किलिंग कर रहा था। व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम का पूरा एनवायरमेंट क्लियरली व्हाइट टाइगर डिवाइन बीस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, यानी पूरी तरह से किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। चिन जियांग खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा, क्या किसी ने व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम को बनाया था? किन जेजुन, क्या तुम लोग ऑलरेडी अंदर गए हो? लांसा ने पूछा। अंदर छिपे डेंजरस एक्सपर्ट्स को लेकर वर्डिट थे सभी लोग, क्योंकि किलिंग इंडियन बहुत टेरिफाइंग लग रही थी। अभी तक नहीं गए हमने, उसने जवाब दिया। उस वक्त जाओ जिलिंग भी बोला, मुझे लगता है कि हम उन ओल्ड फेलोज भी अंदर छिपे डेंजर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लियान यिंगजाओ ने पूछा, तुमने अभी कहा कि एक आदमी
जिंदा वापस आया था? क्या उसने अंदर क्या हो रहा है कुछ बताया था? जो आदमी जिंदा वापस आया था वो पागल हो गया था और उसने सारी कल्टीवेशन अपनी खत्म कर दी थी, किन जेजुन ने कहा। गो देंगचेंग ने चिन जियांग को देखा और बोला, जूनियर मास्टर तुम अंदर मत जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मास्टर बावला हो जाएगा, सब कुछ मार देंगे, मतलब मुझे मार देंगे ऐसा बोलता है, ठीक है। चिन जियांग ने लिप्स कर्ल की और बोला, न्यूज़ मैंने ही रिलीज की थी, मैं अंदर जरूर जाऊंगा, अंदर जाने से नहीं डरता। लियू मिंगर भी चिंतित थी कि चिन जियांग ही 4 सिंपल डिवाइन वेपन का फ्यूचर में मास्टर बनेगा। अभी जो डिवाइन वेपन उसके पास था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वेपन कई सालों से उसके साथ था और उसकी जगह रिकॉग्नाइज कर चुका था, लेकिन चिन जियांग की हेल्प के बिना वो उसे कंप्लीटली फ्यूज नहीं कर पाती। जब उसने याद किया कि बर्मिलियन स्ट्रिंग के साथ उसका फ्यूजन कैसे हुआ था, उसका दिल हल्का सा कांप गया। चलो, लामसान ने कहा, निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट था जो किएगा, इसलिए नेचुरली फियरलेस था वो। गो देंगचेंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। चिन जियांग अपने पास उसने रखा और क्रैक की तरफ बढ़ने लगा। लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम पर यहाँ एम्ब्यूज करने वाले लोगों ने अटैक किया था? लियू मिंगर ने स्पिरिचुअल और से पूछा। उसे पता था कि चिन जियांग अभी सेफ है, फिर भी वो खुद को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसने चिन जियांग के साथ यहाँ नहीं आई थी ये लेकिन मैं अभी भी एस्केप कर गया, तब भी एस्केप कर गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिन जियांग ने कहा। इतने सारे लोगों को बुलाना ठीक था। क्या वह टाइगर डिवाइन वेपन कोई और नहीं ले जाएगा? लियू मिंगर ने पूछा। चिन जियांग ने कहा, चिंता मत करो, मैं ही लूंगा। वाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम के एंट्रेंस बहुत ही पावरफुल था। वहाँ माउंटेन्स, वाटर, सभी चीज़ें थी। अब चिन जियांग एक प्रॉब्लम में फंस गया था। उसे आइडिया नहीं था कि व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड था। ये उसकी मेन प्रॉब्लम हो गई थी। सब लोग हिल की तरफ से नीचे देख रहे थे। ऑफकोर्स चिन जियांग पहले ही लुओतियान डोर पर एक टारगेट पॉइंट कर चुका था। उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ वो प्रोफाउंड रियलम से एस्केप करना उसके लिए ईजी होने वाला था। अब हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? लानसांग ने एक्साइटमेंट में पूछा। यहाँ किलिंग इंडेड और डेथ ऑरा दोनों बहुत हैवी थे। स्पिरिट की भी एक दूसरे प्रोफाउंड रियलम से ज़्यादा थी जो उन्हें पहले देखी थी। मतलब यह था कि यहाँ डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेजर होने वाले थे। हाँ, यहाँ 100 से ज़्यादा लोग थे। वो अलग अलग ग्रुप्स, सभी लोग डिवाइडेड थे। जेंटल ब्रीजिंग चलने लगे कि क्या करे, कैसे करे। केयरफुल या ट्राइनिकल डेविल स्टॉर्म है? केयरफुल है, ठीक है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। ट्राइनिकल डेविल स्टॉर्म, चिन जियांग ने इसके बारे में पहले बाई सुना था। ये एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी होती है जो डेविल वर्ल्ड में फ्रीक्वेंटली अपीयर होती थी। कैजुअली किलिंग इंडेड, डेथ और स्पिरिट की सैया बनते थे। चिन जियांग ने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था। मॉर्टल वर्ल्ड में डेथ स्टॉर्म कहा जाता था इसे। ये एक टेरिफाइंग चीज़ थी जो सब कुछ अपने अंदर आने वाले को खत्म कर सकती थी। चिन जियांग ने जोर से चिल्लाया, डेथ स्टॉर्म आ रहा है। यहाँ प्रेजेंट ज़्यादातर लोग होली लाइट सेक्ट के थे, लेकिन कुछ मैग्निफिशिएंट मतलब मैग्नेट्स दूसरे सीरीज और चेनवू कंटिनेंट से भी आए थे। मैग्नेट्स मतलब वही कल्टिवेटर समझ लो, ठीक है। मैं मैग्नेट से बोलूंगा क्योंकि बार बार जबान लड़खड़ा रही है ऐसे में। जैसे ही सबने डेथ स्टॉर्म सुना, सबके रीढ़ की हड्डी जम गई। डिस्टेंस में आ चुका था बहुत ही ज़्यादा। वो ब्लैक गैस अपने फैंक से दिखा रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहे थे, ठीक है। साथ ही ब्लैक क्लाउड्स को भी गैदर कर रहे थे। एंडलेस किलिंग इंटेंट और डेथ स्काई में स्प्रेड हो गई थी। बिल्कुल डेथ सर्टेन हो ऐसी सांसें सबकी अटक चुकी थी। जूनियर मास्टर, गो देंगचेंग जोर से चिल्लाया। चिन जियांग का हाथ पकड़ा और वहाँ से एक स्टेप लेट था वो, ठीक है। सब एक इनविंसिबल फोर्स से खींच लिए गए, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो गए। उन्हें एक टेरिफाइंग सक्सेस फोर्स खींच रही थी जो ह्यूज टेनोरे के अंदर से आ रही थी। चिन जियांग ने हॉरिफाइड लिए अपने बॉडी के अंदर विंड एट्रीब्यूट एक्टिवेट कर दी थी। करंट बॉडी के साथ फ्यूज कर दिया था। इस तरह वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स के अंदर 100 से ज़्यादा निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट्स अननोन जगह पर फेंक दिए गए थे। उनके आसपास भी जाइंट ब्लैक टोर्नेडोज थे। ब्यूटीफुल माउंटेन्स और ट्रीज भी उन टेरिफाइंग टोर्नेडोज में खींच लिए गए थे। पूरी जगह अब डेथ जैसी हो गई थी। कुछ दूर तक देखो तो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ जाइंट प्लस हेवन एंड अर्थ को कनेक्ट कर रहे हो। ये सच में डेविल स्टॉर्म है। अभी सिर्फ चिन जियांग ही ऐसा था जो डायरेक्टली टोर्नेडो के अंदर नहीं सक हुआ था, लेकिन सक्शन फोर्स की वजह से उसके भी एस्केप करना डिफिकल्ट हो गया था। उसने उसका बॉडी अनकंट्रोलेबल तरीके से फ्लोट कर रहा था हवा में। टेरिफाइंग एस्ट्रल विंड शार्प ब्लेड्स की तरह थी। अगर चिन जियांग के पास ब्लैक टटर आर्मर नहीं होता तो अब तक विंड की मतलब विंड की अटैक से पीसेस में कट चुका होता। चिन जियांग ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाया। आखिर 1000 ऑफ ह्यूज टोर्नेडो के अंदर उसकी ब्लैक टोटल आर्मर कब तक काम आती? उसे फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन विंड्स के अंदर हर तरह की टाइटेनिकल कॉन्शियसनेस थी जो घोस्ट और वुल्फ्स की हाउल की तरह लग रही थी। चिन जियांग को कॉन्शियसनेस में घुस रही थी। सोल अटैक कर रही थी। कुल मिलाकर चिन जियांग की सोल को रिवॉर करना चाहती थी। अब चिन जियांग समझ गया था कि पहले पर्सन क्यों इससे पागल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेंटल अटैक के बाद ही उसने अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दी थी और वो पागल हो गया था। जिसके बाद जो अकेला बच के निकला था उसकी बात हो रही है, ठीक है। फॉर्चुनेटली चिन जियांग के पास डिवाइन पाथ थे, इस वजह से वो इसे रजिस्ट कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि स्टॉर्म कितनी देर चलेगी। सिर्फ उसने निर्वाणा रेलम मतलब सिर्फ 9 ड्रैगन रिवॉल्व मतलब ड्रैगन टेक्निक
सर्कुलेट करनी शुरू कर दी थी। टोर्नेडो के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वो एनर्जी एक्सट्रीमली वायलेंट थी, फील्ड थी, ठीक है, इविल कॉन्शियसनेस थे। लेकिन 9 रिवॉल्विंग ड्रैगन डिवाइन टेक्निक उस एनर्जी को रिफाइन करके स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। ये आइडिया भी ड्रैगन गर्ल ने दिया था। चेन जियांग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस को पावरफुल बना रहा था। स्टॉर्म पूरे 1 दिन तक चलता रहता है, 3 दिन तक। काउंटलेस जाइन डेथ्स, टोर्नेडो क्रेजली वर्लपुल में फास्टली मूव कर रहे थे। सब लोगों को डिफरेंट जगहों पर फेंकते जा रहे थे। सब टोर्नेडो कोलैप्स हुआ तब एक टेरिफाइंग एयर एक्सप्लोजन हुई, जिसके अंदर हर चीज अलग अलग डायरेक्शन में उड़ा दी गई। ओरिजिनली चेन जियांग ने नोटिस किया था कि टोर्नेडो के अंदर निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट्स भी थे, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद सब और भी दूर फेंक दिए गए। चेन जियांग एक फॉरेस्ट के अंदर गिरा। जब उसने याद किया तब उससे की पावर ने उसे इंस्टेंटली दूर हवा में थ्रो कर दिया था। ये ही नेचर की पावर थी। ह्यूमन सच में इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। चेन जियांग ने सिर्फ करते हुए कहा, मतलब ऐसा था, ठीक है। टोर्नेडो के अगेंस्ट निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसा था। उसका सर्वाइव कर जाने ही बहुत फॉर्च्यून था। अब चेन जियांग को सबसे बड़ी चिंता लियू मिंगर और गु देंगजिंग को ढूंढना था। सब लोग कंप्लीटली सेटल्ड हो चुके थे, अलग अलग, सब लोग अलग अलग थे, ठीक है। जी लियांग फायर गॉड सन के लोगों से भिड़ गया तो डेफिनेटली चेन जियांग मारा जाता। डैम, ये व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम बहुत टेरिफाइंग है। चेन जियांग ने कर्स किया, लियू मिंगर का दिया हुआ एक तलिस्मान निकाला। ये एक कम्युनिकेशन तलिस्मान था, इसे सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था। मतलब डिस्टेंस की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं होता तो तालिस्मान वेस्ट हो जाता। और अब चेन जियांग के पास सिर्फ एक ही बचा था। आई होप सिस्टर मिंगर तुम पास ही हो। चेन जियांग ने तालिस्मान एक्टिवेट किया। तालिस्मान तुरंत फ्लेम से इग्नाइट हो गया। साथ ही चेन जियांग ने अपना मैसेज उसके अंदर इन्फ्यूज करके भेज दिया था। एक डेसोलेट माउंटेन एरिया में जो टॉल हिल से भरा हुआ था। लियू मिंगर एक हिल के ऊपर खड़ी थी। अचानक उसके तालिस्मान में एक मूवमेंट हुई। तालिस्मान फ्लेम में बस्ट होने लगी। उसने चेन जियांग का मैसेज रिसीव कर लिया था। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि मैसेज का किस डायरेक्शन से आया था। जब लियू मिंगर को पता चला कि चेन जियांग सेफ है, उसने रिलीफ की सांस ली और उस एरिया डायरेक्शन में फ्लाई कर गई। चेन जियांग उसी जगह पर 6 घंटे से ज़्यादा लियू मिंगर का वेट कर रहा था। तब जाकर लियू मिंगर वहाँ आई। दोनों हर्डली हवा में लीव हुए और लियू मिंगर के जेड लोटस पैर मतलब लैंड हुए, ठीक है। लिटिल रास्कल, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी, लियू मिंगर ने कहा। चेन जियांग सेफ था। वो तुरंत उसके पास आई और उसे टाइटली हग कर लिया। चेन जियांग ने उसके फोरहेड पर किस किया और हंसते हुए बोला, मैं इतनी इजीली कैसे मर सकता हूँ। लियू मिंगर ने जेड लोटस फ्रोजबी को फॉरेस्ट के अंदर डिसेंड कर दिया। चेन जियांग स्माइल के साथ आसपास देखने लगा और उसने अपनी लिप्स लिक किया और हंसते हुए बोला, सिस्टर मिंगर, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। अब यहाँ कोई एम्प्रेस वाली डिग्निटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लियू मिंगर आउट करने लगी। उसका फेस हल्का सा रेड हो गया। उसने जेंटली अपनी आइज क्लोज कर ली। फिर वो चेन जियांग को साथ किस करने लगी। इसी वक्त गु देंगजिंग एक ब्लैक फॉग से कवर्ड स्वैम्प के अंदर था। वो उस अनबिरेबल स्टेज को इंड्योर कर रहा था। उसे एक पुके करने पर मजबूर कर रहे थे, ठीक है, मतलब केचवे की तरह रिंग वैसा। वो जोर से उसे चिल्ला रहा था, जूनियर मास्टर अंकल मेरी हेल्प कीजिए। जूनियर मास्टर। अगर गु देंगजिंग को पता चल जाता कि उसका मास्टर क्या कर रहा है तो वह गुस्से में खून की उल्टी कर देता। अभी चेन जियांग ग्रेडली किस कर रहा था, ठीक है, सॉफ्ट टंग साथ ही, मतलब हो रहे थे सभी चीज़ें थी। लियू मिंगर बेस्ट पर उसका हाथ चला गए थे। उसके थिन व्हाइट स्लोथ के ऊपर से उस व्हाइट रैबिट को जेंटली नीट कर रहा था। लियू मिंगर ने महसूस किया कि चेन जियांग उसे सेंसिटिव पार्ट को पिंच कर रहा है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल कर गई। साथ ही चेन जियांग का दूसरा हैंड उसे टाइटली हग किए हुए था, जिससे वो एस्केप भी नहीं कर पा रही थी। शुरू में लियू मिंगर ने थोड़ा स्ट्रगल किया। उसने सोचा कि उसका और चेन जियांग का रिलेशन ऑलरेडी इस पॉइंट तक पहुंच चुका है और चेन जियांग पहले ही उसके ब्यूटीफुल रैबिट्स देख चुका है। तब उसे पता था कि चेन जियांग उसका प्राउड बीस्ट से कम्प्लीटली इंचेंटेड था। मतलब वही यार, मतलब उसके रैबिट से पूरी तरह से मतलब फिदा था उस पर था, ठीक है। उसने दिल में हल्की सी सिर्फ ली और चेन जियांग को किस करना कंटिन्यू रखा। साथ ही उसके माउथ में से एक वीक मोन निकले। इससे चेन जियांग खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने बॉडी के एक हिस्से कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुका था। उसके हैंड बिना रेस्ट्रेंट के उन सॉफ्ट रैबिट को कर रहा था। कभी कभी अलग शेप्स में प्रेस करता था, कभी कभी उनके सेंसिटिव पार्ट्स को। वो वंडरफुल फीलिंग उसे अंदर से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया बस उन्हें पूरी जिंदगी टच करता रहे। लियू मिंगर ने फील किया कि चेन जियांग की बॉडी हॉट होती जा रही है। उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि चेन जियांग इस वक्त ज़्यादा बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो है, लेकिन वो वरिड थी कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे। और अभी वो इस तरह चीज़ों को रेडी नहीं थे ऐसे के लिए, ठीक है। रास्कल दर्द हो रहा है, लियू मिंगर ने सॉफ्टली कहा और लाइटली चेन जियांग के नोटी हैंड को फिट कर दिया। भले ही चेन जियांग उसके क्लोथ्स के ऊपर से टच कर रहा था, लेकिन फिर भी लियू मिंगर शर्म से लाल हो चुकी थी। उफ, मैंने तुम्हें टच करने दिया और तुम मुझे इतना पेन दे रहे हो। तुम्हारे में किसी गर्ल को चेरिश करने का नहीं आता, लियू मिंगर ने सॉफ्टली कहा।
चेन जियांग ने लियू मिंगर को आर्म्स में होल्ड किया और डीप ब्रीथ लिया। उसने अपने माइंड की इविल फायर को कंट्रोल किया, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी उसे। वो चाहता था कि लियू मिंगर प्रॉपर्ली उसके साथ रहे, सीक्रेटली अपनी बॉडी उसे ना दे। उसे लगता था कि वरना वो लियू मिंगर को डिसअपॉइंट कर देगा। सिस्टर मिंगर सॉरी, मैं अभी के लिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो वो हंसते हुए माफी मांगता है, तुम्हारा तो इनफ हो गया होगा। लियू मिंगर लाइटली स्नॉट करते हुए एम्बेरस लग रहे थे। उसने मेनली फील किया, स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, ठीक है। नॉट रियली, चेन जियांग ने हॉनेस्टली जवाब दिया। उसे लग रहा था कि लियू मिंगर को टच करना अभी भी इनफ नहीं था। लियू मिंगर ने फोर्स से चेन जियांग को पिंच किया। यू रास्कल, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, अब तो तुमने फायर गॉड सन को भी ऑफेंड कर दिया है। चिन जियांग उसके ब्यूटीफुल हेयर को स्ट्रोक करते हुए पूछता है, क्या गु दोनचेंग ने तुम्हें फायर गॉड सन की बात बताने के लिए वापस बुलाया था? लियू मिंगर ने कहा, उसने चेनवू मेनलैंड की पावरफुल मतलब लोगों को समन किया था ताकि डिस्कस किया जा सके फायर गॉड सन के साथ अलायंस करना है या नहीं। इसका कोई रीजन नहीं निकला। एंड में हम किंग्स कॉन्टिनेंट पे गए थे। फिलहाल फायर गॉड साइन वही है। फायर गॉड साइन ने हमें खुद इनवाइट किया था। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की और वो सच में बहुत पावरफुल थे, स्पेशली उनके स्टूडेंट्स। चेन जियांग बोला, फायर गॉड साइन की इंटेंशन डेफिनेटली अच्छे नहीं है। अभी वो यहाँ अपनी लोगों की ज़रूरत अपनी तरफ खींचने आए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि मेरे पास सोल फायर सोल है। जब उन्हें पता चल जाएगा, डिवाइन सेंस से प्रूव किया था, लेकिन उन्हें कुछ नोटिस नहीं किया। वो स्पेशली फायर सोल्स वाले लोगों को ढूंढ रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया कि ये वही है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब उसकी जो सोच कर ही लियू मिंगर डर गए थे। फायर गॉड स्ट्रेंथ से केयरफुल रहने को कह रहे थे वो, बस इसे हिडन रखो। चेन जियांग ने उसकी बैक पैट करते हुए कहा, मेरी टेंशन मत लो, अगर मैं हाइड होना चाहूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं ढूंढ सकती। चेन जियांग के पास छुपने के लिए बहुत सारे डेंजरस प्लेसेस थे जहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता था। ऑफकोर्स हाइड होना अच्छा फीलिंग नहीं था। अगर उसके पास इनफ स्ट्रेंथ होती तो उसका लाइफ लेना चाहता, उसे चेन जियांग डायरेक्टली मार देता। लियू मिंगर ने चेन जियांग के लिप्स किस किया और उसके हैंडसम फेस को जेंटली स्ट्रोक करते हुए बोली, इवन थॉट तुम एक लिटिल रास्कल हो, तो फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। चेन जियांग ने अचानक उसके ब्रेस्ट के सेंसिटिव पिंक लोटस को पिंच किया और नॉटली स्माइल करते हुए बोला, तुम जैसी ब्यूटी के होते हुए कौन डेफिनेटली मर सकता है। लियू मिंगर ने हल्की सी गो की। चेन जियांग के बाद के बैड हैंड को हटा दिया। चलो व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन खोजते हैं। चेन जियांग ने नोट किया और ड्रैगन सेवर को समन किया। साथ ही अगस्त गोल्डन ब्लैक मतलब सभी को, ठीक है, उसे और डोमिनेटिंग और हैंडसम बना रही थी चेन जियांग को। लियू मिंगर कंप्लीटली डम रह गए थे। उसकी ब्यूटीफुल आइज टेंडर से शाइन कर रहे थे। लास्ट टाइम थी चेन जियांग ने ब्लैक टोर्टोइज आर्मर यूज किया था, उसके दिल में कंप्लीटेड इमोशन आ गए थे। तब उसे रियलाइज हुआ था कि शायद वही मोमेंट था जब चेन जियांग से उसे प्यार हुआ था। मतलब वही केव की बात हो रही थी। लियू मिंगर ने लाइटली हंसी और बोली, लिटिल आजकल तुम इस आर्मर में सच में बहुत प्रॉपर मैन लगते हो। ये बोलते ही उसने बर्मिलियन वर्ड रिबन निकाल ली। जैसे ही ये तीनों डिवाइन वेपन एक साथ आए, चेन जियांग लियू मिंगर दोनों ने फील किया कि एक डायरेक्शन में उन्हें समन किया जा रहा है। वही डिवाइन वेपन की लोकेशन थी। डायरेक्शन जानने के बाद वो दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ चल दिए। स्काई में फ्लाई करना बहुत आई कैचिंग थे, इसलिए दोनों बहुत आराम से चल रहे थे। लियू मिंगर ने कहा, सिस्टर मिंगर, क्या आप मुझे फ्रोस्ट वाइन डिवाइन एक्सरसाइज सिखा सकती हो? चेन जियांग ने पूछा। ये एक्चुअली वाई यू के लिए था, क्योंकि वो इस डिवाइन एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट सूटेबल पर्सन नहीं होने थे। ऑफकोर्स, लियू मिंगर ने बिना हेजिटेशन के कहा। चेन जियांग और बाई यू दोनों सरप्राइज हो गए कि लियू मिंगर इजीली मान गई। अरे गाइस, ये देखो झिंगू रिंगू चिल्ला रहा है, तो बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और हाँ, फिर से संडे आने वाली है, तो याद रखना कि लाइव आएंगे, ठीक है, रात को 8:30 बजे। बाई यू और सुमियाओ दोनों बहुत जॉयफुल थी। सुमियाओ को पता था कि वो फ्रॉस्ट डिवाइन एक्सरसाइज सीखने के बाद बाई यू पावरफुल हो जाएगी, और उसे लगा था कि बाई यू रूथलेस डेविल रिजॉल्व करना पड़ेगा। सबके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट चेन जियांग ने उसके हार्ट की नॉट को खोल दिया था। उसकी इमोशन डिजायर्स सब बाहर आ गए थे। उसकी कल्टिवेशन नहीं कर सकती थी, ठीक है, डेविल एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, उसके लिए रूथलेस होना पड़ता था। अब बाई के अंदर इमोशन आ चुके थे, है ना। इसे अच्छी तरह रिमेंबर करना मैं चैंट बोलूँगे। वर्ड्स ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत प्रोफाइंड थे। कई थाउजेंड्स ईयर्स की कल्टिवेशन के बिना इसे समझना इम्पॉसिबल है। लियू मिंगर ने कहा। उसने ये नहीं पूछा कि इसे क्यों चेन जियांग सीखना चाहता है। वो चेन जियांग पर बहुत ट्रस्ट करते थे। उसे चेन जियांग ने जो बर्मिलियन डिवाइन एक्सरसाइज सिखाई थी वो भी बहुत पावरफुल थी और उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। उसके बाद लियू मिंगर ने चैंट सिखाना स्टार्ट कर दिया। चेन जियांग, बाई यू, सुमियाओ सभी सुन रही थी, याद कर, ठीक है, मतलब चैंट को याद कर पाए। चैंट में ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे और लियू मिंगर ने सिर्फ 5 दिन में सब कुछ सिखा दिया था। किसी डिवाइन टेक्निक के लिए ये बहुत रेयर बात थी। मेमोराइज करते वक्त ये चीज़ें ऐसी थी जो चेन जियांग को समझ नहीं आए। फ्रॉस्ट विन डिवाइन एक्सरसाइज उसके लिए सूटेबल नहीं थी, इसलिए उसे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे पता था कि सुमियाओ और बाई यू डेफिनेटली इसे समझने के लिए परफेक्ट है। चेन जियांग और लियू मिंगर बहुत स्लोली वॉक कर रहे थे, लेकिन जब चेन जियांग ने फ्रॉस्ट
विन डे गाइन एक्सरसाइज मेमोराइज कर ली तब दोनों ने अपनी पेस बढ़ा दी, मतलब आगे चलने लगे। एक हाई माउंटेन क्रॉस करने का वो दोनों के सामने वो माउंटेन, एक माउंटेन आया जो व्हाइट से कवर्ड था, उसमें से गोल्ड किलिंग इंटेंट निकल रही थी। अचानक चेन जंग के जुआन बिस्ट बैग के अंदर मौजूद बाई जेंसन ने रोर किया, मास्टर मुझे लगता है कि ये जगह बहुत अमेरिकल है, मतलब एमिकेबल है। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ मेरा कोई कंपेनियन है। व्हाइट टाइगर का कंपेनियन नेचुरली कोई और व्हाइट टाइगर ही होता है। क्या व्हाइट टाइगर फाउंड रेलाम के अंदर सच में एक व्हाइट टाइगर ट्राइब एग्जिस्ट करती है? चलिए देखते हैं। चिनजांग ने बाई जेंसन को रिलीज किया। थोड़ी सरप्राइज हो गई लियू मिंगर जब उसने देखा कि चिनजांग एक व्हाइट टाइगर को बाहर निकाल रहा है, जो कि जुआन बीस्ट, मतलब बीस्ट बनने वाली है, पावरफुल और जल्दी ही जुआन लेवल की बीस्ट बनने वाली है। जेनजन, क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो? चिनजांग ने पूछा। उसका गेस था कि व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन उनके पास से होगा। बाई जेनजन ने नोट किया, मास्टर टेंशन मत लो, जब हम वहां पहुंच जाएंगे मैं उनसे बात करूंगी, वो आपसे अटैक नहीं करेंगे। यहाँ तो व्हाइट टाइगर क्लैन अपने कंपेनियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। आप मेरे मास्टर हो इसलिए वो आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि उनके आप मर गए तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी। चिनजियांग सीक्रेटली थोड़ा वरीड हो गया था, लेकिन उसने फिर भी बाई जेंजन पर ट्रस्ट कर लिया। मेरे पेरेंट्स भी शायद यही होंगे, बाई जेंजन ने एक्साइटमेंट में कहा और आगे दौड़ पड़ी। क्लियरली वो अपने पेरेंट्स से बहुत मिस कर रहे थे उन्हें। चिनजियांग ने लियू मिंगर का हाथ पकड़ा और दोनों फ्लाई करने लगे। लियू मिंगर ने पूछा, लगता है जुआन बीस्ट बैग मैंने ही क्रिएट किया है। मैंने उसे एक गॉब्लिन हुआ जिंगू को दिया था, उसने तुम्हें पास कर दिया। हुआ जिंगू मुझे इसे सबड्यू करने के लिए ले गई थी, बहुत पहले की बात है। चिनजांग ने जवाब दिया। हे तुम्हारे और हुआ जिंगू के बीच काफी सीक्रेट है, लियू मिंगर ने जेलसी के साथ कहा। लास्ट हीरो असेंबल में 2 पावरफुल व्हाइट टाइगर अचानक आए थे, क्या उन्हें तुम लेकर आए थे? ये वो मैं ही था। अब ये लिटिल गाय अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही है, इसलिए उन्हें मिलाने ले जा रहा हूँ, चिनजांग ने कहा। कहीं ये मेरे पिटाई नहीं करते, ठीक है? लियू मिंगर थोड़ी बड़ी थे। लियू मिंगर ने ब्राउस विंकल की और बोली, तुम रास्कल के पास सच में बहुत ही ज्यादा टैक्टिक्स है। तुमने एक व्हाइट टाइगर को सबडी को लिया। इस व्हाइट टाइगर की ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है, निर्वाणा रेलम के पीक तक पहुंच चुके हैं इसके पार, मतलब पेरेंट्स। तुम्हारा क्रेजी मास्टर को भी ऐसी स्ट्रेंथ से केयरफुल रहना पड़ेगा, लियू मिंगर ने कहा। चिनजांग ने यह बात नेचुरली जानता था, लेकिन उसे डर था कि वैसे भी ये व्हाइट टाइगर खुद उसके साथ आई थी। ऑफकोर्स चिनजांग जैसे ह्यूमन का इतनी प्योर और नोबल ब्लड लाइन को कैरी करना लियू मिंगर को भी शॉक कर गया था। ये लिटिल गाय कह रही है कि आगे व्हाइट टाइगर क्लैन का गैदरिंग पैलेस है, व्हाइट टाइगर वेपन भी शायद वही होगा, चाहे कोई भी हो, हमें वहां चेक करना ही पड़ेगा, चिनजांग ने लियू मिंगर से कहा। उनकी टेंशन मत लो। लियू मिंगर को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत कॉन्फिडेंस था, ऊपर से वो अब उसके पास एक डिवाइन वेपन भी था जो कि उसे बहुत पावरफुल बनाता था। जैसे ही उन दोनों माउंटेन से नीचे उतर कर आइस और स्नो वाली लैंड में एंटर हुए तो उन्होंने 2 टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट और फील कर लिए। एक मिडल एज्ड मैन और वुमेन, वो व्हाइट टाइगर स्किन्स पहने हुए थे और अचानक स्काई से डिसेंड हुए और डेंस किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगे। लियू मिंगर स्टार सेटल हो गए। ये वही व्हाइट टाइगर कपल है जिसने हीरो असेंबली में अटैक किया था, उसकी स्ट्रेंथ बहुत फॉर्मिडल थी। जब व्हाइट टाइगर कपल ग्रुप पर ग्राउंड पर लैंड हुआ तब उन्होंने हर्ली बाई जेंजन को हक कर लिया। वो उनकी डॉटर थी जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो उनका लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला था। इस वक्त बाई जेंजन ने लो रोड निकाली और उस रोड में इन्फिनाइट ईयरिंग भरी हुई थी। इसके बाद व्हाइट टाइगर कपल ने किलिंग इंटेंट के साथ चिनजांग और लियू मिंगर की तरफ देखा, लेकिन एक ब्लिंक जितने आई में किलिंग इंटेंट डिस्पर्स हो गए। क्या तुमने हमारी डॉटर को सेव किया? मिडिल एज मैन निस्टी वॉइस में पूछा। उसकी आइस ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थी, भले ही वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन उसके बॉडी से एक नोबल और ऑरा निकल रहे थे, ठीक है? चिनजांग समझ गया था कि बाई जेंजन ने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था, ये तो बस छोटी सी बात है। चिनजांग ने हार्डली स्माइल करते हुए कहा, तुमने मेरी डॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। मिडिल एज्ड मैन ने चिनजांग को स्टेयर करते हुए कहा। उससे चिनजांग प्रेशर फील कर रहा था, वो खुद विलिंग थी। मुझे पता है, चिनजांग ने कहा। तो मिडिल एज मैन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉटर ह्यूमंस के कंट्रोल में रहे। तुम यहाँ व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन के लिए आए हो, राइट? चिनजांग ने कहा, एग्जैक्टली। हर कोई यहाँ डिवाइन वेपन के लिए नहीं आ सकता, सिर्फ वही आ सकता है जो है जिसे गॉड अप्रूव करते हैं, मिडिल एज मैन ने कहा। जिस गॉड की व्हाइट टाइगर बात कर रहा था वो व्हाइट टाइगर गॉड था। ड्रैगन गर्ल पहले ही चिनजांग को सब बता चुकी थी। चिनजांग ने लाइटली ब्रीथ लिया और उसका हार्ट स्लॉटर वाइब्रेशन करने लगा। उसके बॉडी से किलिंग इंटेंट और फूट पड़ी। व्हाइट टाइगर कपल ने हाँ मैं नोट किया, तुम पहले स्टेज पास कर चुके हो, उन्होंने कहा। तुम्हारा क्या? मिडिल एज वुमेन ने जेंटल वॉइस में लियू मिंगर की तरफ देखते हुए कहा और पूछा, क्योंकि उस दोनों वुमेन्स थी, मैं इसके साथ आई हूँ। लियू मिंगर ने कामली कहा, तो मेरे साथ आओ। मिडिल एज मैन ने टर्न होते हुए वेव की एनर्जी रिलीज की, बाई जेंजन को लिफ्ट किया और
एक स्नो वाइट माउंटेन की तरफ फ्लाई करने लगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और वो चिनजांग और लियू मिंगर एक ह्यूज आइस फील्ड में आ गए थे। वहाँ बहुत सारे आइस हाउसेस बने हुए थे। चिनजांग और लियू मिंगर वहाँ पहुँचते ही बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए उनके आने से, उन्हें देखने लगे। उन लोगों में मेन वुमेन सभी हुई थी, सबके बॉडी से किलिंग इंटेंट निकल रही थी। ये सब वाइट टाइगर्स से ट्रांसफॉर्म हुई वुमेन्स थे जो बीस्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। वो सब निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट थे। चिनजांग ने देखा कि उसके आसपास कम से कम 200 लोग थे। जब मिडल एज मैन ने चिनजांग और लियू मिंगर को के एक्सप्रेशन देखे तब उसने कहा, हम प्योर ब्लड लाइन वाले टाइगर्स हैं, हम ह्यूमन फॉर्म में बॉर्न होते हैं। सिर्फ हमारी डॉटर ही थी जो बर्थ के बाद वाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हुई। अभी तक हमें उसका रीज़न नहीं पता। सो ऐसा है, क्या तुम लोग वाइट टाइगर डिवाइन वेपन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हो? चिनजांग ने पूछा। यह मिशन गॉड ने हमें दिया था, हमें खुद नहीं पता कि कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पहले भी कुछ लोग आए थे लेकिन एंड में कोई भी डिवाइन वेपन हासिल नहीं कर पाया, मिडल एज्ड मैन ने कहा। चिनजांग और लियू मिंगर उनके साथ काफ़ी बड़े आइस हाउस में एंटर हुए जबकि बाई जेनजिन को मिडल एज्ड वुमेन लेकर चले गए। चिनजांग को फील हुआ कि शायद वो अपनी लिटिल वाइट टाइगर को खो देगा, इसलिए उसके दिल में हल्का सा अफसोस हुआ। कुछ देर वेट करने के बाद स्टर्ली ओल्ड मैन ने लॉन्ग बियर्ड के साथ अंदर आया, एक और पहनाया। वो भी दूसरों की तरह वाइट टाइगर स्किन पहने हुए था। उसके फेस पर कोई किलिंग इंटेंट नहीं थी, वो जेंटलनेस थी, लेकिन फिर भी उसके प्रेजेंस चिनजांग और लियू मिंगर को टेरर फील कर रही थी। ये ओल्ड मैन बहुत पावरफुल है। मेरा नाम बाइजेन है, मैं वाइट टाइगर बैटल क्लैन का चीफ हूँ, ओल्ड मैन ने स्माइल करके साथ कहा। भले ही उसकी आइज बहुत बेनिवोलेंट थे, फिर भी चिनजांग लियू मिंगर उन्हें देखकर थोड़ी सी उनके बाल भी खड़े हो गए। मेरा नाम चिनजांग है, मैं वाइट टाइगर डिवाइन वेपन लेने आया हूँ, ये मेरे साथ आई है। बाइजेन ठीक है, ने अपनी लॉन्ग स्ट्रोक को फ्राउन करते हुए बोला, ये लेडी डिवाइन वेपन सेट के लियू मिंगर होनी चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डिवाइन वर्मिलियन बर्ड वेपन ऑब्टेन कर लोगी, ये सच में स्ट्रेंज बात है। मैं लियू मिंगर को जानता था, इससे दोनों लोग हैरान हो गए। मैं आउटसाइड वर्ल्ड में जा चुका हूँ और चेनवू मेंडन मेरी सबसे फ्रेंकली जाने वाली जगह है, बाइजेन ने स्माइल करते हुए कहा। चिनजांग लियू मिंगर ऑलरेडी जानते थे कि मॉर्टल मार्शल रेलम में कई हिडन स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर मौजूद थे, हेड मास्टर फेमस थे सेट के। इसका मतलब ये नहीं था कि और पावरफुल रेलम के एक्सपर्ट्स नहीं होने वाले थे। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 4 डिवाइन सिंबल्स वेपन एक ही पर्सन के पास होने चाहिए थे, लेकिन अभी ये लेडी लियू मिंगर के पास वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन है। लड़की लिटिल फेलो के पास एज़्योर ड्रैगन मतलब लड़की के पास डेविल बेड और आर्मर है। बाइजेन ने कंटिन्यूसली कंफ्यूज होकर पूछा। लियू मिंगर ने एक्सप्लेन किया, वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन मुझे मेरे पेरेंट्स ने तब दिया था जब मैं वहाँ छोटी थी, मैं इसे 10,000 ईयर से कैरी कर रही हूँ। सो ऐसा हो है, इसका मतलब तुम्हें वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन की अप्रूवल मिल चुकी है। बाइजेन ने नोट किया और फिर क्यूरियोसिटी से चिनजांग की तरफ देखा। और तुम दोनों में से वाइट टाइगर डिवाइन वेपन कौन लेने वाला है? काफ़ी टाइम से वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं गया था, नेचुरली उसे चिनजांग के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि स्ट्रेंज लग रहा था कि मतलब एक स्ट्रेंथ वाला लड़का जो डिवाइन सिम्बल्स ऑफ 4 एक्सेस से कल्टिवेट करता है, उसका लियू मिंगर्स के साथ रिलेशन काफ़ी क्लोज लग रहा है। मैं जाऊँगा, चिनजांग ने जवाब दिया। वो डिवाइन वाइट टाइगर की यूज़ करता है, इसलिए नेचुरली वाइट टाइगर वेपन सिर्फ वो ही ऑब्टेन कर सकता है। बाइजेन ने कहा, अगर तुम होली लैंड ऑफ गॉड वॉर जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस लिटिल वाइट टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और फिर हमारे वाइट टाइगर बैटल क्लैन का फ्यूचर गॉड ऑफ वॉर को डिफीट करना पड़ेगा। बाइजेन ने लो रोल निकाली। क्लियरली वो चिनजांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी क्योंकि चिनजांग के पास बहुत डिलीशियस से फील मिलते थे। अगर तुम वाइट टाइगर डिवाइन वेपन ऑब्टेन करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे बैटल क्लैन के किसी मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वाइट टाइगर वेपन तुम्हें अप्रूव नहीं करेगी। एक्चुअली हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हमारे क्लैन के मेंबर्स ह्यूमंस के साथ रहे, बाइजेन ने कहा। चिनजांग बाइजेन के पास गया और उसने हेड पर रब करते हुए लिटिल बेट फिलहाल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट रिमूव कर देते हैं। बाइजेन अनविलिंग होते हुए भी नोट करने लगे। उसके बाद चिनजांग के आईब्रोज के बीच से कॉन्ट्रैक्ट आया और दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दिया। बैक देन ये कॉन्ट्रैक्ट बाइजेन ने खुद अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए बनाया था। अगर वो चिनजांग को हार्म करती तो कॉन्ट्रैक्ट उसे बाइंड करके डायरेक्टली मार देता। हमें वाइट टाइगर बैटल क्लैन की नेचर मतलब हमारे नेचर है फाइट करते रहना, ठीक है। ओल्ड मैन ने ज्ञान दिया तो वॉर गॉड के अप्रूवल पा सकते हो डिफीट करके। उस वक्त हमारे वाइट टाइगर बैटल गॉड के सारे एल्डर्स होली लैंड छोड़ देंगे ताकि हम स्मूथली वाइट टाइगर डिवाइन वेपन ले सको। तुम ऐसा था, ठीक है। बाइजेन की बात बहुत क्लियर थी, वाइट टाइगर डिवाइन वेपन होली लैंड ऑफ गॉड वॉर के अंदर ही, तो उस जगह एंटर करने के लिए फ्यूचर गॉड ऑफ वॉर को डिफीट करना जरूरी था। ये फ्यूचर गॉड ऑफ वॉर कौन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
कहीं निर्वाणा रिलम प्रैक्टिशनर तो नहीं है, मैं उसे कैसे डिफीट करूंगा, चिनजांग ने पूछा। बाइजन ने हल्का सा ब्रीथ लिया और बोला चिंता मत करो, तुम फ्यूचर गॉड ऑफ वॉर हमारे व्हाइट टाइगर बैटल क्लैन का प्रोफेट है। मुझे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो हमारे साथ फेयर फाइट करेगा। वो हमारी व्हाइट टाइगर रेस का फ्यूचर गॉड है, विल पे विल। फिर मुझे उसके साथ पास ले चलो, चिनजांग ने कहा। लियू मिंगर अपनी तरफ नोट करते हुए देखा और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे फ्यूचर वॉर गॉड से फाइट करनी ही थी। फ्यूचर गॉड से मतलब वही वॉर गॉड, फ्यूचर ऑफ गॉड ऑफ वॉर से मेरे साथ आओ। बाइजन ने लियू मिंगर और के अंदर एक आइसबर्ग की तरफ चलने लगे सभी लोग, ठीक है। बाइजन फास्ट वॉक नहीं कर रहा था। उसने कहा कि फ्यूचर वॉर गॉड से मिलने रिस्पेक्ट की बात है, इसलिए फ्लाई करना अलाउ नहीं था। उसके बाद चिनजांग को डिप्रेस कर दिए थे कि उसे नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है, कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। व्हाइट टाइगर ब्रिटेन शायद व्हाइट टाइगर डिवाइन बीस्ट की डायरेक्ट ब्लड वाली है, स्लॉटर गॉड बना क्योंकि वो बहुत बेलिगरेंट था, इसलिए उसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था। तुम फ्यूचर में गॉड ऑफ वॉर से मिलने फ्यूचर के गॉड ऑफ वॉर से मिलने जा रहे हो, सुमियाओ ने कंफ्यूजन में कहा। कैसे इस लेवल पर पहुंच सकता है? डिवाइन बीस्ट यूजुअली उन वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते थे जहां लेवल एक्सट्रीमली हाई होता था। हेमिलर रियलम में भी डिवाइन बीस्ट नहीं है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। हमारे रॉयल ड्रैगन फैमिली के ड्रैगन डिवाइन बीस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। सच में फ्यूचर वॉर गॉड है तो मुझे लगता है कि वो रिजरेक्ट व्हाइट टाइगर बीस्ट हो सकता है, मतलब वही जो दोबारा जिंदा हुआ हो। ड्रैगन गर्ल की बात सुनकर चिनजांग बाईजू सभी शॉक हो गए थे। व्हाइट टाइगर बीस्ट अदित के बाद भी रिजरेक्ट हो सकता है ये, और वो भी मॉर्टल वर्ल्ड में, ये सरप्राइज की बात थी। 4 डिवाइन बीस्ट वेपन और 4 सिंबल्स, सभी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। ड्रैगन गर्ल ने कहा कि लिटिल टाइम ड्रैगन डेथ के बाद रिजरेक्ट होने का क्या मतलब है, क्या डिवाइन बीस्ट भी मर जाते हैं? इतने हाई लेवल पर होने के बाद चिनजांग क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। हमारी रॉयल ड्रैगन फैमिली ने कई लेजेंड्स हैं, उनमें से एक निर्वाणा रिबर्थ है जो स्पेशली डिवाइन बीस्ट में होते हैं। वो पावरफुल जरूर होता है, लेकिन फाइट्स में डेथ हो जाती है, इसलिए वो दोबारा से रिजरेक्ट होते हैं। चिनजांग ने भी ये लेजेंड पहले सुने थे, उसे भी छोटा सा मतलब पता था। तब उसने कई इमोटल्स की स्टोरीज सुनी थी। मॉर्टल वर्ल्ड में बॉर्न होते थे, फिर कल्टिवेशन करते थे और फिर हेवनली रियल्म असेंड कर जाते थे। वो लोग काफ़ी देर तक आइस, अब लेट नाइट हो चुकी थी, ठीक है, फुल मून दिख रहा था। फाइनली वो एक जाइंट एग्बॉस के सामने पहुंच जाते हैं, केव के अंदर ही थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, ऑर्डिनरी लुकिंग यंग मैन केव से बाहर निकलता है। वो भी दूसरों की तरह वाइट क्लोथ्स पहने हुआ था। उसका स्टेटस मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, चिनजांग से एक हेड टॉलर था। उसकी स्किन डार्क थी, अपीयरेंस ऑर्डिनरी मैन जैसा लग रहा था। लियू मिंगर तक को इनक्रेडिबली प्रेशर फील हो रहा था उसे देखकर। यह यंग मैन एक्सट्रीमली पावरफुल है, चिनजांग और लियू मिंगर एक ही ग्लांस में समझ गए थे, स्पेशली जब उन्होंने उसकी आइज में इंटेलिजेंट बैटल इंटर्न देखा। दोनों अंदर ही अंदर टेरिफाइड हो गए थे। प्रोफेट ये लोग बाइजन कुछ कहने वाला था कि उस यंग मैन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। क्लैन में वापस जाओ और मेरा वेट करो, मुझे ऑलरेडी सब पता चल चुका है, यंग मैन ने कामली जवाब दिया। हिडन मिस्ट्रीज मौजूद थी। बाइजन रिस्पेक्टफुली रिट्रीट कर गया और वहां से चला गया। दोनों ने व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन कौन लेना चाहता है, यंग मैन ने पूछा। दोनों में से कौन लेना चाहता है? उसने पहले लियू मिंगर को देखा, फिर चिनजांग को देखा, फाइनली उसे की गेज उन दोनों को टाइटली हैंड, मतलब दोनों के ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, उस पर जाकर टिक गए उसकी नजर, ठीक है। ऐसा था, ये बंदा को साथ तक फ्यूचर वॉर गॉड बनेगा, जैसे कि होता है ना प्रिंस होता है, वैसे ही समझ लो इसे फ्यूचर वॉर गॉड बनेगा। ये बंदा, देखते हैं क्या होगा। तो इस एपिसोड के चक्कर में तो पिछले पूरे एपिसोड के जीव कर लेते हैं। तो देखो जो फायर गॉड साइन है वो लोग आए, बैटल किए हैं ना, तो वो सब हो गया। फिर ये लोग जब मिस्टर ओपन हुआ तब एक टोर्नेडो में फंस गए। उसके बाद लियू मिंगर और चिनजांग ने अपनी थोड़ी सी है ना अपनी कांड किया। इधर गुदनचंग का कीचड़ विचड़ में फंसा हुआ है, वो चिनजांग को चिल्ला रहा है। इधर बाइजेन जो है अपने पेरेंट्स से मिल गई। इधर बाइजेन जो था वो बोला कि जो डिवाइन वेपन लेना चाहता है उसे हमारे फ्यूचर वॉर गॉड से फाइट करनी पड़ेगी। और जो फ्यूचर वॉर गॉड है वो कंफ्यूज है कि इन दोनों ने इतने मतलब टाइटली एक दूसरे के हाथ क्यों पकड़ा हुआ है ना। और जो लियू मिंगर चिनजांग है वो फ्यूचर वॉर गॉड की पावर देखकर टेरिफाइड तरीके से थोड़ी सी डरी सहमी हुई है ना। तो देखते हैं क्या होगा। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।